ऐसा तो कभी देखा न सुना। वो मुजरिम के जिसकी आजादी के हम ख्वाहां हैं, वो जिंदान से अपनी आजादी के लिए शर्त रखे। बिल्कुल ऐसा ही है अली जनाब। उन्होंने जनाब फरमारवा से दरख्वास्त की है कि पहले वो मालूम करें कि जनान मिस्र का अपने हाथों को काट डालने का माजरा क्या है। जनाब पूतीफार सब कुछ जानते हैं। माजरा क्या है? कौन सी खवातीन? कोई कुछ जानता है? जी आली जनाब, मैं जानता हूं कि असल माजरा क्या है। इजाजत मरहमत फरमाए तो उन खवातीन को यहां हाजिर खिदमत करूं? हाँ जरूर, मैं जानना चाहता हूं कि असल माजरा क्या है। बहुत खूब। देखा पोतीफार किस कदर परेशान हो गया था। मेरा ख्याल है असल मामला उस जवान युजारशिब की कैद से मुताल्लिक है। बरसों पहले का वाकया है। जुलेखा हमसरे पोतीफार की अपने गुलाम युजारशिब पर नजर थी। बानु जुलेखा और उदम को मेरे कमरे में भेजो। जनाब पूतीफार तो बानु जुलेखा से नाराज है, मालूम नहीं फिर क्यों। मालूम नहीं आली जनाब ने बरसों बाद बानो को क्यों तलब किया है। मुझे उन तमाम खवातीन के नाम चाहिए जिन्होंने युजारशिब की खातिर अपने अपने हाथ काट डाले थे। उनके नाम किस लिए चाहिए? आली जनाब फरमारवा ने आपको और उन तमाम खवातीन को तलब किया है जिन खवातीन के नाम सुलेखा और कारी मामा बताए। उन्हें आज और अभी यहां हाजिर करो। ये खुदावंद आमून हुतब का हुक्म है। क्यों? आखिर उनके तलब करने का सबब क्या है? फरमारवा ने उन सबको क्यों तलब किया है? फरमारवा युजारशिब को आजाद करना चाहते हैं, लेकिन उसे ये आजादी कबूल नहीं, मगर बशर्ते रफाए तोहमत। लिहाजा आमून होतब ने उस महफिल में मौजूद तमाम खवातीन को तलब किया है, जान सकें कि युजारशिब गुनाहगार है या बेगुनाह। मुझे यकीन है कि वो मुआखजे का इरादा रखते हैं। मुआखजा? क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा था कि युजारशिब का मामला कभी आश्कार भी हो सकता है और तुम्हारा अपनी खताओं के सबब मुआखजा भी किया जा सकता है? हाँ, सुना तुमने? रुसवाई की मुस्तहिक हो। किसी बेगुनाह पर तोहमत लगाने और उससे कैद में डलवाने की यही सजा है। रुसवाई का सामना तो मुझे करना होगा। तुम तो बहुत पहले अपना नाम खूब रोशन कर चुकी हो, और उन तमाम खवातीन को जिनके नाम जुलेखा बताए मुतला करो और इन सबको कसरे आमून होतब ले जाओ। जुलेखा से ज्यादा मैं कसूरवार हूं। अगर कहीं जनाब आमून होतब ने पूछ लिया कि मैंने उस बेगुनाह जवान को सालहा कैद में क्यों डाले रखा, तो मैं क्या जवाब दूंगा? निमे साबू, क्या हुआ?
जनाब फरमा रवा ने तमाम खवातीन को जो जुलेखा की महफिल में मौजूद थी तलब किया है। कौन सी खवातीन? अरे वही जिन्होंने अपने हाथ काट डाले थे। फरमा रमा अमून होता बिन तमाम खवातीन का क्या करेंगे? बस करो नेमी साबू, गालिबन वो जानना चाहते हैं कि युजार सैफ को जिंदान में क्यों डाला गया और उन खवातीन का उनसे क्या ताल्लुक है। ये अगर ये मालूम हो जाए कि युजार सैफ बेगुनाह है तो वो आजाद हो जाएंगे। उम्मीद तो यही है। मेरा बड़ा दिल चाहता है कि युजार सैफ आजाद हो जाएं और बानो जुलेखा और दीगर जनाने तिब्स को सख्त सजा मिले। बानो जुलेखा ने जो जुल्म सितम जनाब युजार सैफ पर ढाए वो अब उनका हिसाब देंगी। जनाब आखमाहू, क्या हुआ? मुहावजी ने कसरे पुतिफार के फरमांदा रुदामून मेरे कसर आए थे और मेरी बीवी मेरी ताइन को अपने हमरा ले गए। क्यों? तुमने ले जाने क्यों दिया? आमून हुतब का हुक्म था। उसे और चंद दीगर खवातीन को जो जुलेखा की दावत और युजार सैफ वाले वाकये में शरीक थीं, उन्हें गिरफ्तार करके कसरे आमून हुतब ले गए। क्या कहा तुमने? युजार सैफ वाले वाकये में? जी हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि युजार सैफ आजाद हो गया हो और उसने इंतकामन इन खवातीन की गिरफ्तारी की दरखास्त की हो? अब मुझे अपनी बीवी की रिहाई के लिए क्या करना चाहिए? मेरी ताइन आजाद हो जाएगी, तुम परेशान मत हो। तुम पहले ये मालूम करने किसी को भेजो कि युजार सैफ आजाद हुआ है या नहीं। परेशानी की बात तो तब होगी जब युजार सैफ आजाद हो जाएगा। मैं उसका क्या करूं? नीमी साहब, बानो जुलेखा और इन खवातीन को कस क्यों लेके जा रहे हैं? मुझे क्या पता। ये तो मिस्र की जनाने अशराफ मालूम होती है। ताज्जुब है, बजाय फकीरों और मोहताजों के इस मर्तबा अशराफ को गिरफ्तार किया गया। तो इसमें हर्ष भी क्या है? अगर हमेशा के बरक्स किसी दिन सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकल जाए तो? तुम यहीं ठहरो। जी बेहतर। तीन रोज होने को आए, अब तुम लोग अब तक एक ख्वाब की ताबीर में उलझे हुए हो। डूब मरने का मकाम है। अगर आज आमून हो तो अपने अपने ख्वाब की ताबीर का पूछा तो क्या जवाब दूंगा? ये कि मेरे मुआब्बिर बजाय ताबीर के
सिर्फ पेट पूजा करना जानते हैं, या ये कि ये काम उनके बस का नहीं और वो ताबीर बताने से कासिर हैं। कान खोलकर सुन लो, या तो आज आमून होतब के ख्वाब की ताबीर दोगे, या आमून होतब से पहले मैं खुद तुम लोगों की जान ले लूंगा और तुम्हें वासिले गर्क कर दूंगा। जनाब अखमाहू, तुम्हें क्या मसला है? क्या हुआ? आज पुतीफार बानो जुलेखा और कुछ दीगर खवातीन को अपने हमरा कसर आमून होतब लेकर गए, ऐसे गोया जिंदान ले जा रहे हों, माफिजों और सिपाहियों के मासरे में। पता नहीं चला क्यों? मैंने पूछा लेकिन किसी को नहीं मालूम। बरसों पहले आप जनाने अशराफ और युजार सीफ के दरमियान कोई वाकया पेश आया था। मैं इस वाकये की हकीकत जानना चाहता हूं। जब आप लोग युजार सीफ से मिले तो क्या वाकया पेश आया? मैं आप लोगों से मुखातिब हूं। क्या मुंह में जबान नहीं? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, कोई एक जवाब दे। हकीकतन हमने किसी भी किस्म की बुराई युजार सिर्फ में कभी नहीं देखी। हमने युजार सिर्फ से जो कि तकवा का मुजस्सम पैकर है कोई गुनाह नहीं देखा। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक आसमानी फरिश्ते से किसी भी किस्म की बुराई का तस्वुर भी किया जाए? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपके और युजार सीफ के माबेन वाकई में असल कसूरवार कौन था? क्या युजार सीफ से कोई खता सरजद नहीं हुई? क्या वो किसी गुनाह का मुर्तकिब नहीं हुआ? जुलेखा जवाब दें। जो कुछ भी आपके और युजार सीफ के दरमियान पेश आया, इसमें कसूरवार कौन था? क्या आप युजार सीफ को गुनाहगार समझती हैं या नहीं? मैं असल हकायक से पर्दा उठाना चाहता हूं, लिहाजा ये याद रखें, झूठ की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। आप अभी अभी इन तमाम खवातीन के वाज़े और सरी बयानात तो सुन ही चुकी हैं। आज हक आश्कार हो गया और वो हकीकत जिस पर बरसों से पर्दा पड़ा हुआ था वो आश्कार हो गई। इस हकीकत के आश्कार होने के बाद मेरे पास सिवाय इस तल्ख एतराफ के कोई चारा नहीं। हाँ, मैं सालों युजार सीफ पाक सरिश्त की शैदाई रही हूं और उसे हासिल करके उसके साथ नाजायज ताल्लुकात उस्तवार करना चाहती थी, लेकिन उसने पाक दामनी इख्तियार की और मेरी यह ख्वाहिश रद्द कर दी। ये दुरुस्त है कि युजार सिर्फ आपका गुलाम था और आप उस पर हक तसर्रुफ रखती थी, लेकिन आप साहिबे हमसर थे। आपको ऐसी गलती का हक नहीं था। और वैसे भी आप माबद आमून की देवी थी। आपका शुमार हमसर आमून में होता था। हमसराने आमून को ऐसी गलती करने का हक हासिल नहीं। तो आप ये एतराफ करती हैं कि खताकार आप थी, साजिश करने वाली आप थी, लेकिन बेजुर्मो खता कैद में डलवाया युजार सीफ को। हाँ, मैं अपने गुनाह और युजार सीफ की बेगुनाही का एतराफ करती हूँ। ये तो जाहिर है, सब जानते हैं युजार सिर्फ बेगुनाह है, तो फिर छुपा क्यों रही है? युजार सिर्फ बेगुनाह है। हाँ, युजार सिर्फ बेगुनाह है। मिनी साबू जी जनाब रोदमुन, क्या तुम इस बग्गी पर फौरन युजार सीफ के पास जा सकते हो? युजार सीफ के पास? जी क्यों नहीं, पलक झपकते में। क्या काम है? उनसे जाकर कहो कि बानो जुलेखा और दीगर जनाने मिस्र ने अपने गुनाह और आपकी बेगुनाही का एतराफ कर लिया है। आप बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे।
कब आजाद होंगे? मालूम नहीं, लेकिन बहुत जल्द। जल्दी करो।